नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आखिरकार अगर आप जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप एड्रेस प्रूफ बनाना चाहते हैं और अगर आपकी दुकान रेंट में है, कहने का मतलब है अगर आपका खुद का घर है और अगर आप घर से ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए एक दूसरा एग्रीमेंट होता है, उसे बोलते हैं एनओसी बोल देंगे अपन, या आप सहमति पत्र बोल सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। मैंने उसके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप क्या कैसे क्या सारी चीजें करेंगे, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वैसा कुछ देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और की जगह पे है, आप किसी दुकान पर रहकर या किसी बियर हाउस कहीं पर भी रहकर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उस एड्रेस पे अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। अब देखिए, अब दूसरे की जगह है तो दूसरे की जगह के लिए आपको एक एड्रेस प्रूफ के लिए तो उन्हीं का बिल का बिजली का बिल आप देना पड़ेगा, लेकिन बिजली का बिल किसी और का मतलब कि आपका जीएसटी नंबर आपका आएगा, तो वो दोनों मिसमैच होते हैं और मिसमैच होते हैं तो वहां से जो जीएसटी ऑफिसर रहता है इस पे अपना जीएसटी नंबर रिजेक्ट कर देता है और ये कहता है कि इन दोनों पर एक सा नाम लाइए। अगर आप एक सा नाम नहीं ला सकते हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट दीजिए। अब देखिए, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, अब ये समझिए। देखिए, रजिस्टर्ड रेंट दो प्रकार के रेंट एग्रीमेंट होते हैं, एक नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट होता है, एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होता है। नॉर्मल वाला क्या होता है, अब देखिए मान के चलिए कि मेरा घर है, मैंने आपको किराए से दे दिया, ठीक है, तो अपन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट में कर दूंगा कि मैंने भैया आपको एक एग्रीमेंट, अब मेरा घर किराए से दिया हूं 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए ज्यादा उनको चार्जेस लगते हैं, इस कारण 11 महीने का ही देते हैं। तो 11 महीने के लिए अपन दोनों की बात हो गई, अपन ने एक स्टाम्प खरीदा। अब देखिए स्टाम्प कितने रुपए का आएगा, अब इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान के चलिए कि आपकी दुकान, मैंने आपको घर दुकान किराए से दिया 5,000 रुपए में, हो सकता है वो 10,000 रुपए, कितने भी, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 5,000 रुपए लिया। तो जितने महीने का एग्रीमेंट है, मतलब कि 11 महीने का एग्रीमेंट है, 5 गुणित 11 तो कितना हो गया, 55,000 रुपए। तो ये 0.25% से लेकर 2% के बीच में जितना भी अपना अमाउंट है उतने रुपए का उनको करना पड़ता है। मान के चलिए 2%, तो 55,000 रुपए का 11 महीने का आया, तो उसका 1% 10%, कहने का मतलब है 10% 5,500 आएगा और उसका 1% आएगा 5,050 रुपए, वो 550 रुपए। तो आपको ऐसे 2% 1,050 रुपए, 1,100 रुपए, आप कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि 2% के आसपास आपको उतना पूरे अमाउंट का जितना भी आता है 2% के आसपास का आपको वो खरीदना है स्टाम्प पेपर, और उस पर आपको लिखवाना है सारी चीजें और सहमति करा के एक नोटरी करा लेनी है। अब नोटरी क्या होती है, कहने का मतलब है वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट उसमें कर देता है, दोनों पार्टी आमने सामने रहती है और उसके बेस पर वो सारी चीजें हो जाती है, जिससे कि एक गवाह, 2 गवाह भी रहते हैं कि हाँ कोई था इनके बीच में, तो ये नोटरी करवानी होती है। तो इससे आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है, नॉर्मल वाला एग्रीमेंट। लेकिन ये रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और ज्यादातर जो रहता है, कहने का मतलब है कि जो जीएसटी में लगता है वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही मांगा जाता है। अब देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि जिससे अपनी जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपन स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। अब देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। अब देखिए मैंने बहुत सारे स्टेट में अलग अलग हो सकता है। मैंने खुद जब मैं कर रहा था ये चीज़ें रिसर्च, तो मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ कितनी स्टेट में कितने % लगता है। इस कारण मैंने बहुत रिसर्च कर ये डेटा निकाला हूँ कि किस स्टेट में कितने % वो लगती है। कहने का मतलब है कि रेंटल जो अपना टोटल अमाउंट बनेगा उसकी कितने %, किसी में 2% होती है, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, अलग अलग स्टेट वाइज होती है। तो वो सारी मैंने स्क्रीन पर दे दिया हूँ, बहुत मतलब कि रिसर्च करके मैंने चीजें निकाली है, तो ये आपके बहुत काम आ जाएगी। आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपकी
टोटल रेंटल यील्ड मतलब कि एक महीने का जितने महीने का एग्रीमेंट है, मतलब 5,000, फिर से एग्जांपल 11 महीने का 5500 रुपए हुआ, तो उसमें से आपको कितने % का स्टाम्प लेना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ 1% की आपकी, कहने का मतलब है, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रार फीस ऐसे लगती है। तो टोटल मिलाकर जैसे कि किसी का 4% है तो 5% वो हो गया। अब आपको इस चीज का स्टाम्प, मतलब कि इतने का स्टाम्प खरीदना है, 4% के आसपास का वो फीस लग जाएगी। और इस पे आपको कराना है, मतलब कि जो आपको लिखवाना है सारी चीजें मैटर की मैं इनको रेंट में दे रहा हूं, ये सारी चीजें। और इसी के साथ साथ आपको जाना है एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में जाकर वहां पर ये सारी रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्ट्रेट करानी है सारी चीजें। ये सारी चीज फीस जमा होने के बाद सब आपको मिलेगा। अब इसके लिए देखिए आपको पैन कार्ड लगेगा, आपका भी पैन कार्ड और उनका भी पैन कार्ड जो दे रहा है, आधार कार्ड भी लगेगा। अब जहां की जगह है उसका आप एड्रेस प्रूफ भी ले जाइएगा। एड्रेस प्रूफ आप ले जा सकते हो कि जो टैक्स, प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट होती है वो सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे अच्छी चीज वही मान जाती है। और भी चीजें ले जा सकते हो लेकिन सबसे बढ़िया यही रहता है। अगर आपके पास है तो ये ले जाइएगा। बिजली का बिल ले जाइएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपकी पहचान के लिए इतनी चीजें में आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज कराने के बाद आपका जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा, वहां से इतनी सारी चीज करने के बाद, पैसे ऐसे सब भरने के बाद, वो कहलाता है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। और देखिए जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट रहता है वो आप जब उस पर अपलोड करेंगे तो वो मान्य रहेगा। और आपने अपलोड तो कर दिया ये चीज, लेकिन जब आप जीएसटी नंबर लेने जाएंगे तो जब आपको फोन आएगा वहां से, या आपके घर में जब वो आएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो ये चीज देखते हैं और अच्छे से देखेंगे वो कि ये सही है कि नहीं। और ये देखने के बाद उसकी फोटो कॉपी आपको वहां पे जमा भी करवानी पड़ेगी। वो फोटो कॉपी लेकर वो आगे सारी चीजें करेंगे। अब जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें करा हूं और जीएसटी मेरे पास आ चुका है। जीएसटी नंबर मुझे मिल चुका है, मुझे 18 दिनों में ही मिल गया था। कैसे कैसे मैंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों का 2-2, 3 दिन, महीने तक आता नहीं है, लेकिन मैंने क्या क्या किया था। और मेरा केस सेंटर में गया था। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए कई बार क्या होता है, जब आपका मतलब कि केस सेंटर में जाता है, 2 जगह केस जाता है, एक सेंटर में जाता है, एक स्टेट में जाता है। मेरा सेंटर में गया था। सेंटर में इसलिए गया था क्योंकि मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, और ई कॉमर्स बिजनेस में मुझे स्टेट के बाहर भी चीजें भेजनी पड़ेगी, इसलिए सेंटर के रिलेटेड गया था वो। अब देखिए क्या होता है, कई बार जब सेंटर में केस जाता है तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कई बार नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि देखिए जब आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो उसमें स्टैंप ड्यूटी जाती है वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें फायदा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें उतना ज्यादा फायदा उनको नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट नहीं, नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट में भी काम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही मांगा जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारे केस होते हैं इसमें रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट से ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल रजिस्ट्रार के पास जब वो चीजें जमा है तो वो ज्यादा मान्य रहती है, क्योंकि रजिस्ट्रार ने ये सारी चीजें देख परख के चीज किया होगा, इस बेस पे ये चीजें मिल जाती है। तो आप समझ गए कि आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट किसे कहते हैं। और कभी आपकी जीएसटी में ऐसा आए तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। अगर आपकी दुकान है तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करिए, और अगर आप खुद का घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत कम पैसों में हो जाता है। कहने का मतलब मुझे 400 साढ़े 400 रुपये लगे थे सहमति बनाने में, एनओसी बनाने में, और मेरे पापा जी का घर था और मैंने मेरे घर पे से ही बिजनेस शुरू करने के लिए जीएसटी नंबर ले आऊँ। हाँ, लेकिन अगर आप दुकान के लिए कर रहे हो तो वो तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने अपना बताया कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर आप कंफ्यूज है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए या फिर कहने का मतलब है कि आप सहमति बनाना चाहिए, तो अगर आपका खुद के पापा जी का घर है या किसी का भी घर है जो आपको बिजनेस करने की अनुमति दे रहा है, मतलब घर से या कहीं से भी, दुकान से भी, जो भी है, अगर आपके नाम पे है तो आप सहमति पत्र बनवाइए। मान के चलिए कि आपकी दुकान है, मतलब आपके पापा के नाम की दुकान है और आप वही दुकान से बिजनेस करना चाह रहे हो, जीएसटी लेना चाह रहे हो, तो सहमति बना लीजिए। उसमें कम भी पैसे लगते हैं और बिल्कुल मान्य रहता है ये सारी चीज। तो वीडियो अगर आपको ठीक लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है रेंट एग्रीमेंट से लेकर तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर ऐसे ही आप वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं कहना चाह रहा था
कि अगर आप कहने का मतलब जीएसटी से रिलेटेड, ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ें देखना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी सटीक चीज़ें मिल जाएगी। जो चीज़ मैंने किया हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है, मैंने खुद ने करके देखा हूँ, उस बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।